अरे साहब मर गया मत कहना, तौहीन हो जाएगी। पर्दा कर गए, ये बड़ी अच्छी इस्तिलाह निकाली हमारे भाइयों ने, पर्दा कर गए। अरे पर्दा किसको कहते हैं? वो इस दुनिया से गुजर गए। अरे अल्लाह के बंदे, उसी को तो हम मौत कहते हैं। नहीं नहीं, मरे नहीं है, पर्दा कर गए। पर्दे का माना क्या हुआ? पर्दे का माना यह हुआ कि वो जिंदा है लेकिन हमारी आंखों से ओझल हो गए। हमारी आंखें इस दुनिया में देख रही हैं, हमारी आंखों से ओझल हो गए का मतलब इस दुनिया से ओझल हो गए। हाँ, इस दुनिया से ओझल हो गए। अरे उसी को तो हम कहते हैं वो दूसरी दुनिया में चले गए। नहीं नहीं नहीं, वो इस दुनिया में ओझल नहीं, पर्दा कर गए। तुम कितना ही अच्छा लक़ब ले लो, पर्दा कर गए। जिंदा हैं, बाहयात हैं, पर्दा कर गए, विसाल कर गए, वफात कर गए, कुछ भी कहो, उनको जिंदा साबित करने के लिए कितने ही अच्छे अलकाब से तुम पुकार लो, लेकिन हकीकत यह है कि जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह इस दुनिया में मौजूद नहीं है। अगर है तो मुझे बताओ, अहले हदीस का ये गुनाहगार बंदा मोहम्मद रसूलुल्लाह से मिलने के लिए जाएगा, मुझे एड्रेस दो, मुझे पता बताओ कि जिंदा है तो कहां है, किस जगह है, कहां मिलेंगे, मैं जाऊंगा। मैं उनको अपने घर पे बुला के अपना गुलाम नहीं बनाऊंगा कि जब चाहो अपने घर पे बुला लो, जब चाहो 2 बजे बुला लो, मर्जी चाहे तो 12 बजे बुला लो, मर्जी चाहे तो 10 बजे बुला लो। हम उनको अपने घर पे बुलाना गवारा नहीं करेंगे। मेरा घर इस लायक नहीं कि हम आका को बुलाएं। हम उनको अपने घर पे बुलाना गवारा नहीं करेंगे। मेरा घर इस लायक नहीं कि हम आका को बुलाएं। हमें बताओ कि मेरा नबी कहां है, किस जगह है। तुम जाओ या ना जाओ, कम से कम पूरे हिंदुस्तान में भीख मांग के और चंदा करके, पूरे हिंदुस्तान में भीख मांग के और चंदा करके हम जरूर आका से मिलने के लिए जाएंगे। कि बड़े लोगों से मिला जाता है, बड़े लोगों को नौकर बना के अपने घर पे बुलाया नहीं जाता है। बताओ तो सही कि वो कहां है। बोली साहब बात तो सही है लेकिन मानेंगे नहीं। क्यों? बताओ तो सही, नबी कहां है? जर्जी साहब बार बार सवाल कर रहे हैं, बताओ नबी कहां है, नबी कहां है, जिंदा है तो दिखाओ हमें, जिंदा है तो दिखाओ। ये कैसे अपने आप को अहले हदीस कहते हैं यार? इन बेचारों को ये आलिम बोलते हैं, अपने आप को मौलाना कहते हैं, इनको यही नहीं मालूम रसूलुल्लाह कहां है। आप बताइए कहां है रसूलुल्लाह? मदीना मुनव्वरा में है। और किस शान के साथ है मेरे आका? आका खुद फरमाते हैं कि मैं अपनी कब्र में हूं और अल्लाह ने ये इख्तियार दिया कि सहाबा के साथ जहां चाहे वहां सैर फरमाए। लेकिन ये बार बार कह रहे हैं मुझे दिखाओ कहां गए, कहां गए, कहां गए, कहां है, पता बताओ, पता बताओ। अच्छा पता बताओ, तुम जाओ या ना जाओ, मैं भीख मांग के चंदा करके मैं अपने आका से मिलने जाऊंगा। यानी वहां भी ये भीख मंगा भीख ही मांगेगा उसको। और सुन्नियों का इश्क तो ये कहता है कि आका है पता चल जाए, आका तशरीफ लाए पता चल जाए, हम तो अपना घर बार सब कुछ बेचकर आका से मिलने चले जाए। इसलिए कि सब कुछ आका पे कुर्बान। हुजूर की जियारत करना जन्नत की जमानत, हुजूर के दीदार पे सब कुछ कुर्बान। लेकिन इन मौलवी जी का हाल ये है कि ये उस वक्त रसूल से मिलने की फिक्र कम होंगी, इनको चंदा मांगने की फिक्र में लग जाएंगे, चंदा मांगेंगे, क्योंकि सारी जिंदगी सऊदीया का चंदा मांगने में गुजर रही है। लेकिन ये सारी जो मजाक हो रहा है, ये नबी की तौहीन हो रही है, नबी का मजाक उड़ा रहे हैं, ये अकीदे का मजाक। भाई अकीदे की बात है, संजीदगी से बात कीजिए, दलील से बात कीजिए, कोई हदीस पेश कीजिए। चैलेंज है इन वहाबियों को, कयामत तक का चैलेंज है कि एक हदीस ऐसी दिखा दो कि आका ने कहा हो कि अंबिया अपनी कब्र में मर गए, खत्म हो गए, मिट गए, फना हो गए। माज़अल्लाह, ये हदीसें तो हमें नहीं मिलती। बल्कि हमें क्या हदीसें मिलती है, हद तवातुर तक ये हदीस पहुंची हुई है। इमाम बहकी ने इस पर एक मुस्तकिल रिसाला लिखा जिसका नाम है हयातुल अंबिया। इमाम स्यूती ने इस मौजू पर रिसाला लिखा। बड़े बड़े इमामों ने किताब लिखी है। और ये मुतवातिर हदीस, मुस्तनद हदीस, इत्तेफाक और इजमा इस हदीस पर कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते अल अंबिया अहयाउन फी कुबूरिहिम युसल्लून, अंबिया जिंदा होते हैं और अपनी कब्र में नमाज पढ़ते हैं। एक दूसरे मकाम पे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सही मुस्लिम की हदीस, चलो अब सियासत्ता की सुन लो। सही मुस्लिम की हदीस है, किताबुस सलाह के अंदर ये हदीस आती है। अल्लाह के नबी फरमाते मररतु अला कब्र मूसा व हुवा काइमुन युसल्ली, मैं शबे मेराज मूसा की कब्र पर आया, देखा मूसा अपनी कब्र में खड़े हैं और नमाज पढ़ रहे हैं। नमाज कैसे पढ़ रहे हैं?
खड़े होकर। लेकिन इस पर मैं तशरीह बाद में करूंगा। देखिए इस पर भी गैर मुक़ल्लिद मौलवी लोग कैसे कैसे अटकलें लगाते हैं। जरा एक मौलवी साहब को इस ताल्लुक से आप सुनते चलें। आज की नशिस्त में हमारा सबसे पहला सवाल शेख से है कि क्या अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम अपने कब्रों में जिंदा हैं और वो नमाज पढ़ते हैं? एक हदीस इस माना की मुस्लिम शरीफ में और दीगर किताबों में आती है, अल अंबिया अहयाउन फी क़ुबूरिहिम। एक हदीस में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं जब मेराज की शब में गया तो मैंने देखा हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कब्र में नमाज पढ़ रहे हैं। आमतौर पर यही तर्जुमा उसका किया जाता है, अंबिया किराम अपनी कब्रों में जिंदा हैं और नमाज पढ़ते हैं। नमाज पढ़ते हैं ये तर्जुमा किया युसल्लून का, और जिन लोगों ने ये तर्जुमा किया वो ज्यादातर मशहूर हो गया है और सारे लोग यही तर्जुमा करते हैं। ये भूल जाते हैं कि युसल्लून का तर्जुमा यही हो, ये मुतय्यन हो, ऐसा नहीं है, क्योंकि सलात के माने दुआ के हैं अरबी में। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि दुआ मांग रहे हैं। अंबिया किराम अपनी कब्रों में दुआ मांगते हैं। युसल्ली का मतलब ऐसे ही नमाज पढ़ते हैं। ये नमाज क़याम, रुकू और फिर सजदा, ये नमाज दीगर अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वत्तस्लीम की शरीयतों की नमाज की मुताबिकत के साथ दुरुस्त नहीं है। ये देखिए कैसे कैसे हथकंडे लाते हैं, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंभा जोड़ा। कोई फजीलत नबी की हजम नहीं है। उस हदीस पे तस्करा कर रहे हुए मौलवी साहब कहते हैं कि रसूलुल्लाह की हदीस आती है कि हुजूर ने फरमाया अल अंबिया अहयाउन फी कुबूरिहिम युसल्लून। सारे लोगों ने यही तर्जमा किया युसल्लून का तर्जमा कि नमाज पढ़ रहे हैं। ये जुमले उनके काबिल गौर है। सारे लोगों ने, एक दो ने नहीं बल्कि सबने क्या किया है, सारे लोगों ने युसल्लून का तर्जुमा, सल्ला से बना ये लब, युसल्लून का तर्जुमा नमाज किया। मगर वो भूल जाते हैं कि सलात के मायने, सल्लून के मायने दुआ के भी आते हैं। तो नमाज नहीं पढ़ रहे थे बल्कि वो कब्र में लेटे लेटे दुआ कर रहे थे। ये लाए दूर की कौड़ी मौलवी जी ने। मगर ये मौलवी जी भूल गए कि मूसा अलैहिस्सलाम की हदीस में हुजूर ने एक जुमला इस्तेमाल फरमाया, कायमुन, खड़े थे। कायमुन के मायने होते खड़ा होना, तो खड़े मुर्दे नहीं होते, जिंदा होते हैं। कायमुन का तर्जुमा भूल गए। और दूसरा यह कि जब सारे लोगों ने युसल्लून का तर्जुमा नमाज किया तो मुल्ला जी आप अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद अलग क्यों बना रहे हैं? फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उससे मुराद नमाज ही ली, इसलिए कायमुन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। तो क्या माज़अल्लाह तुम्हारे अकीदे के मुताबिक नबी भी इसका तर्जमा नहीं समझ सके? तुम ज्यादा समझदार पैदा हो गए 14 साल के बाद, जबकि हुजूर कह रहे हैं कि मैंने मूसा को नमाज पढ़ते हुए देखा। और अगर इस तरह के मायने मुराद लेने शुरू कर दी जाए ना ऐसे अकल के घोड़े, तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। क्योंकि युसल्लून का तर्जुमा दुआ ही नहीं मौलवी साहब, एक और होता है सलात का तर्जमा, और भी होते। एक होता है टेढ़ी कमची को सीधा करना, एक होता है कमर पे हाथ रख के रक्स करना, ये भी होता है। तो कल तुम्हारी तरह एक अक्लमंद आएगा और नमाज का वक्त हुआ तो उसने कमची लिया और सीधी करने बैठ गया, और उससे कहा जाएगा भाई नमाज का वक्त हो गया, नमाज के लिए चलिए। तो कहेंगे छोड़िए जनाब, अरबी लुगात उठा के देखिए, कुरान में जो जगह जगह आया ना वाक़िमुस्सलाह, कायम करो नमाज, तो नमाज से मुराद ये नमाज नहीं है जो आप और मौलवी लोग पढ़ते हैं। नमाज के मायने कमची को सीधा करना है। मैं वही कर रहा हूं। एक साहब उठेंगे नमाज के वक्त, 5 वक्त उठेंगे, कमर पे हाथ रखेंगे और गोल गोल घूम के रक्स करना शुरू कर देंगे। क्यों भाई, क्या हो रहा है? भाई कुरान में आया वाक़िमुस्सलाह, कायम करो नमाज, सलात के मायने कमर पे हाथ रख के रक्स करना है, वही कर रहा हूं। सवाल ये होता है मौलवी जी, ये मनमाइनी मायने नहीं लिए जाएंगे? नबी और सहाबा ने जो मायने मुराद लिए और जिस पर अमल करके बता दिया वही मायने मुराद दिए जाएंगे। आका ने यह फरमाया कि मैं मूसा की कब्र पर आया और मैंने देखा मूसा खड़े हैं और युसल्लून, तो वहां सारे मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन सब ने नमाजी तर्जमा किया। तो सारे मुहद्दिसीन अरबी नहीं समझते थे, आप ज्यादा अरबी समझने लगे। तो देखिए ये किस तरह अक्ल के घोड़े दौड़ाते हैं और किस तरह से अक्ल के फंडे लाते हैं। बहरहाल जर्जिस साहब की जो बात चल रही थी, मैंने बीच में ये ला दिया कि युसल्लून का जो तर्जुमा है इन लोगों ने कैसा फेरने की कोशिश की, मगर सबसे ज्यादा बदतरीन आदमी तो इसमें जर्जिस है।
उसने कहा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर जिंदा है तो कहां है, मुझे दिखाओ, मैं जाऊंगा, भीख मांग के जाऊंगा, पता बताओ मुझे। यानी इनका कहने का मतलब यह है कि अगर जिंदा है तो दिखाओ। तो कल जर्जिस के पास कोई गैर मुस्लिम आए और कहे कि मौलवी जर्जिस साहब तुम्हारा खुदा जिंदा है क्या मुर्दा है? तो खुदा क्या है बोलो भाई? जिंदा है। आयतुल कुर्सी में फरमाया अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अल हय्युल कय्यूम। हई यानी जिंदा, कय्यूम यानी जिंदगी देने वाला, वो खुद जिंदा और दूसरों को जिंदगी अता फरमाने वाला। तो अल्लाह ने फरमाया अल्लाह जिंदा है। अब कोई आए और कहे कि जर्जी साहब खुदा जिंदा है तो मुझे पता बताओ अल्लाह है तो कहा मुझे एड्रेस दो, मैं अल्लाह से मिलने जाऊंगा। तो इनके अब्बा जान भी पता नहीं दे सकते। दे सकता है कोई? कुरान के अंदर आया कि भाई शब बारात के दिन रहमत के फरिश्ते आसमान दुनिया से जमीन पर नुज़ूल करते, तनज़्ज़लुल मलाइका। और ये वो रात है जिसमें फरिश्ते नाजिल होते। किसी शबे कद्र में आपको फरिश्ते दिखे कभी? आप कोई इनके जैसा अकीदा रखने वाला बदअकीदा आ जाए कहे कि भाई कुरान में तो है कि इस रात में फरिश्ते आते, हमें फरिश्ते दिखाओ, बताओ कहाँ है फरिश्ते, एड्रेस दो, हम मिलने जाएंगे। तो फरिश्तों का एड्रेस इनके अब्बा भी नहीं दे सकते। और कोई जज्बाती आदमी जाए और जर्जिस का गला दबाना शुरू कर दे और जर्जी जब छटपटाए, चीखे चिल्लाए कि भाई मुझे मत मारो, मैं मर जाऊंगा, तो जवाब में कहने वाला कहेगा जनाब आप मर कैसे सकते हैं? रूह कब्ज करने के लिए मलकुल मौत मुकर्रर है। मलकुल मौत तो हमें नजर आ नहीं रहे है, तो दिखाओ कहाँ। तो इनका डी एंड हो जाएगा लेकिन मलकुल मौत आखिरी तक नजर नहीं आएंगे। लेकिन जर्जी साहब की सारी भागदौड़ इस बात की थी कि देखो नबी मर चुके हैं, जिंदा नहीं है। अब तुम नबी के लिए कितने ही अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करो, तुम कहो पर्दा कर गए, मतलब यही हुआ कि मर गए। तुम कहोगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी आंखों से उजल हो गए, मतलब यह है कि इस दुनिया में मौजूद नहीं है। तुम कितना ही अच्छा लक़ब ला लो, कितना ही अच्छा लक़ब इस्तेमाल कर लो, हकीकत यह है कि तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिंदा साबित नहीं कर सकते। जिंदा है तो कहां है, दिखाओ। यानी जर्जी साहब का कहना है कि हकीकत को तस्लीम करो, हकीकत यह है कि मर चुके हैं। तो एक हकीकत जर्जी साहब की मैं भी बता देता हूँ, जर्जी साहब और उनकी जमात के लोग इसको कबूल कर लें। और कुरान से हकीकत, कुरान इंसान की तख्लीक के बारे में कहता है कि ऐ इंसान हमने तुझे एक गंदे नुत्फे से पैदा किया। सूरह यासीन में फरमाया, आयत का मफहूम है। नुत्फा किसको कहते हैं? गंदा पानी जो मर्द से खारिज होता है, औरत के रहम में जाता है, उससे बच्चा बनता है। इतना गंदा पानी कपड़े पे लग जाए तो कपड़े नापाक, जिस्म से खारिज हो जाए, गुस्ल फर्ज, जब तक गुस्ल ना करे ना नमाज पढ़ सकता है, ना कुरान छू सकता है, ना कुरान पढ़ सकता है। गंदा पानी, गंदे पानी से इंसान की तख्लीक हुई। तो जर्जिस साहब की भी तख्लीक किस चीज से हुई? गंदे पानी से, गंदे नुत्फे से। तो हकीकत तो यह है कि जर्जिस साहब भी गंदा नुत्फा है। तो जब जलसागाह में आए तो मैं आया तो हमारे अलाउंसर साहब हलचल साहब तो कह रहे थे उलमा अहले सुन्नत, आलिम अहले सुन्नत, मुनाज़िर सुन्नत, ये इनका एहतराम था, इनका अदब था, इनकी मोहब्बत थी। मगर इनके मुकर्रिर मौलवी को चाहिए, इनके नाज़िम जलसा को चाहिए हकीकत कबूल करे। जर्जी जब जलसे में आए तो कहे हजरात लीजिए गंदा नुत्फा तशरीफ ला रहे हैं, गंदा पानी आ रहे हैं, अब आपके सामने गंदा नुत्फा खिताब फरमाएंगे। अरे भाई ये मौलाना को गंदा नुत्फा क्यों कह रहे हो? अरे भाई इनको अल्लामा कहो, मौलाना कहो, हफजुल्लाह कहो, दामद बरकातुहुल आलिया कहो, मददिल्लाह वाली कहो, हुजूर कहो, किबला कहो, काबा कहो, कुछ भी कहो, हकीकत तो ये है तो गंदा ही नुत्फा। लेकिन ये अपने मौलवी के लिए ये चीज को कबूल नहीं करे। जो चीज ये अपने मौलियों के लिए कबूल नहीं करते, नौज बिल्लाह, ये रसूलुल्लाह के लिए बेधड़क बोल देते हैं। हमारा अकीदा यह है कि रसूलुल्लाह वादे इलाही के तहत एक आन के लिए मौत से दो चार हुए। आपकी हयात वैसी है, दुनियावी हिस्सी मानी। वादे इलाही था, कुल्लो नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को, हर जानदार को मौत का मजा चखना है। इस वादे को पूरा किया गया। एक आन के लिए आका को मौत आई, रूह आपके जिस्म अथर में लौटा दी गई। आप अपनी रूह और जिस्म के साथ जिंदा सलामत। इन मौलवी साहब को भी सुन लीजिए, इनका नाम भी बड़ा अजीब है। नाम ही सुनोगे तो आप जावेद अहमद घामडी। हाँ, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, घामडी ज नाम है इनका। ये देखिए अकल का घोड़ा कैसे दौड़ा रहे हैं ये।
और ये उस्ताद है मिर्जा अली साहब के। मिर्जा अली जी इंजीनियर को जानते होंगे बहुत सारे लोग। मरने के बाद जिंदगी सिर्फ आखिरत की है कहते हैं, और मुसलमानों में एक गिरोह बुजुर्गान दीन और औलिया की हयात का कायल है। क्या तमाम अपनी अंबिया अपनी कबूर में जिंदा हैं? ये मेरी नाकिस अकल ही का कसूर है कि ये बात कभी मेरी आज तक समझ में नहीं आई कि जो लोग ये मानते हैं वो अंबिया अलैहिमुस्सलाम के बारे में क्या तस्वुर रखते हैं। यानी 3-4 फुट की कब्र में एक आदमी को जिंदा रखा गया, यानी 3-4 फुट की कब्र में एक आदमी को जिंदा रखा गया। ये कोई नेमत है, कोई शरफ है, कोई एजाज है, क्या चीज है? अंबिया अलैहिस्सलाम अपनी कबूर में जिंदा है। अगर आप वो बात कहें जो कुरान ने कही है कि अल्लाह ताला के साले बंदों को अल्लाह ने ये बशारत दी है, यानी जिनका मामला बिल्कुल साफ है और जाहिर है कि उनमें अंबिया उनके सरखैल हैं, कि उनके लिए बरज़ख में जहां अल्लाह ताला ने इंसानी शख्सियात को रखा हुआ है वहां एक नौइयत की जिंदगी शुरू हो जाती है। वो जिंदगी कोई जिस्मानी जिंदगी नहीं होती, और उसमें अल्लाह ताला अपनी नेमतें इनायतें करते हैं जिस तरह के वो असल शख्सियात के साथ मामला करते हैं। तो बड़ी माकूल बात है। ये कोई एजाज है कहते हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। लोग कहते हैं रसूलुल्लाह अपनी कब्र में जिंदा, 4 फीट की जमीन में कोई आदमी और जिंदा ही है, ये समझ में आती है बात? 4 फीट की जमीन में कैसे कोई जिंदा हो सकता है? ये कोई एजाज है, कोई नेमत है, कोई खूबी है रसूलुल्लाह की? देखिए गुमराह कैसे किया जाता है। आदमी भी सोचे हाँ बात तो सही है यार, रसूल जिंदा और 4 फीट की जमीन में होती है कितनी कब्र? 4 फीट भी ज्यादा बोल दिया भाई, चौड़ान में 4 फीट भी नहीं होती हो, बहुत हो गया। मेरे ख्याल से 2.5 फीट 3 फीट होती है। लंबान में कद के बराबर होती है, जैसी मुर्दे की जैसे मैयत की हाइट होती है उस हिसाब से कब्र खोदती जाती है हमारे यहाँ। तो ये अक्ल की बातें दौड़ाते हैं, फिर नाम इनका अहले हदीस होता है। हम हदीसों पे चलते हैं भाई, धोखा कैसे देते हैं, हम अहले हदीस है। 4 फीट की कब्र में नबी जिंदा है, ये कोई अक्ल में आती है? कोई नबी के लिए एजाज है, खूबी है, नेमत है? आप वो बात कहें जो अक्ल में आए। भाई हुजूर जिंदगी जो है बरज़खी जिंदगी है, बरज़ख में है आप, जहां जिस्म की जिंदगी नहीं है। मौलवी साहब, हर आम आदमी भी बरज़ख में जिंदा है और नबी भी वहां बरज़ख में है, तो फिर हुजूर की खुसूसियात क्या हो? और इन्होंने जनाब ने ये कब्र की 4 फीट को देखा, वो हदीस ना देखी जिसमें आका कहते हैं कि बंदा मोमिन को जब कब्र में रखा जाता है उसकी निगाह तक कब्र उसके लिए वसी कर दी जाती है। ये बंदा मोमिन की बात है, और हमारे आका के लिए फिर कितनी वसी। अरे जन्नत है हुजूर की कब्र। आका खुद फरमाते हैं कि मेरी कब्र और मेरे मिंबर के दरमियान का हिस्सा जन्नत है। हुजूर की कब्र मुबारक खुद जन्नत है, और जन्नत की कोई हद व शुमार नहीं है, जन्नत की लिमिट ही नहीं मालूम किसी को। हुजूर कह रहे मेरी कब्र खुद जन्नत के टुकड़ों में से एक टुकड़ा है। तो ये अक्ल के घोड़े देखिए कहाँ का ले आते हैं, जबकि सही हदीस मौजूद है, हद तवातुर तक पहुंची हुई है। आइए जरा ये हदीस देख लीजिए आप। और इस पर मैं इस रिवायत की तशरीह में जो एक इमाम का कौल सुनाऊंगा तो आप जरूर खुश हो जाएंगे। सुनाने इब्ने माजा किताबुल जनाइज हदीस नंबर 1637। अन अबी दरदा रदियल्लाहु ताला अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अबू दरदा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अक्सरुस सलात अलैया यौमुल जुमा। उन्होंने ने कहा लोगों जुमे के दिन कसरत के साथ मुझ पर दुरूद पढ़ो। रोजाना तो पढ़ो, ये नहीं कि जुमे को पढ़ो बाकी दिन ना पढ़ो, लेकिन जुमे के दिन क्या करो, कसरत से खूब खूब दुरूद पढ़ो मुझ पर। क्यों? फ़इन्नहु मशहुदुन तशहुदुल मलाइका, इसलिए कि जुमे का वो दिन है कि इस जुमे के दिन बड़ी तादाद में फरिश्ते मेरी बारगाह में हाजिर होते हैं। जब हुजूर कब्र में जिंदा नहीं है तो फरिश्ते आके करते क्या? मिट्टी का ढेर देखने आते हैं। अगर हुजूर आलम बरज़ख में है तो मुलाकात के लिए तो बरज़ख में जाना चाहिए, कब्र पर आके क्या करते हैं? आते इसलिए कि आका कब्र मुबारक में जिंदा है, हयात है। और रोजाना कितने आते हैं? इमाम दारमी रहमतुल्लाह अलैह, जो इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम के उस्ताद है, सुनाने दारमी में नकल करते हैं, सुबह 70,000 फरिश्ते आते हैं, शाम 70,000 आते हैं, रोजाना 1,40,000 फरिश्ते हुजूर की कब्र की मुबारक पर हुजूर की ज़ियारत और मुलाकात के लिए आते हैं। और एक फरिश्ता जो एक बार आएगा कयामत तक दोबारा आना नसीब नहीं होगा। इससे ये भी मसला हल हो गया जो कहते कब्रों पे जाना शिर्क है, कब्र पुजुआ। ये सारे फरिश्ते 1,24,000 रोजाना कब्र पुजुआ है जो कब्रों पर आते हैं। तुम हमें कब्रों से रोक सकते हो, लेकिन फरिश्तों को तुम्हारा बाप भी नहीं रोक सकता।
पता चला कि सबसे बड़े तुम्हारे अकीदे के बकौल सबसे बड़े अगर कब्र पुजुआ है तो फरिश्ते हैं। 70,000 सुबह 70,000 शाम, लेकिन जुम्मे के दिन ये तादाद क्या हो जाती है? दुगनी हो जाती है। आका कहते हैं तादाद बढ़ जाती है, जुम्मे के दिन ज्यादा तादाद में फरिश्ते आते हैं, इसलिए मुझ पर जुम्मे के दिन ज्यादा दुरूद पढ़ो। फ़इन्ना अहदन लन युसल्लिया अलैया इल्ला उरिदत अलैया सलातुहु हत्ता यफरुगा मिनहा। आका कहते हैं जब तुम में से कोई मुझ पर दुरूद पढ़ता है वो दुरूद फरिश्ते मुझ तक पहुंचाते रहते हैं। ये रिवायत क्या समझ में आ रही है? हुजूर की जिंदगी पता चल रही है कि नहीं चल रही है? तुम में से जो कोई दुरूद पढ़ता है मुझ पर, वो फरिश्ते मुझ पर दुरूद पहुंचाते रहते हैं, यहां तक कि पढ़ने वाला खुद फारिग हो जाए, पढ़ने वाला दुरूद पढ़ना बंद कर दे, जब तक पढ़ता है फरिश्ते लाते रहते हैं। यह हदीस का टुकड़ा बड़ा खास है। इस हदीस की तशरीह में एक दूसरी हदीस इमाम अबू नुइम हिलियतुल औलिया में, इमाम बहकी दलाइलुन नबवा में, इमाम काजी अयाज किताबुश शिफा में, इमाम हैसमी मजमुउज़ ज़वाइद में, बड़े बड़े मुहद्दिसीन इसी हदीस के ज़िम्न में एक दूसरी हदीस दूसरी सनद से लाते हैं। और वो हदीस ये क्या कहते हैं, जो फरिश्ते मुझ पर दुरूद पहुंचाते हैं वो दुरूद कैसे पहुंचाते? ऐसा नहीं कहते या रसूलल्लाह एक उम्मती ने दुरूद भेजा है, करोड़ों अरबों हुजूर के उम्मती है, कैसे पता चले कि भाई कौन से उम्मती ने दुरूद भेजा है? तो आका फरमाते हैं कि जब ये फरिश्ते मुझ पर दुरूद भेजते हैं, दुरूद पहुंचाते हैं मेरे उम्मती का, तो उस उम्मती का नाम बताते हैं, उसके बाप का नाम बताते हैं, उसके कबीले का नाम बताते हैं, जहां से पढ़ रहा है वो जगह बताते हैं, पूरा तारुफ पेश करते हैं। यहां तक कि फरिश्तों को ये भी पता है फारूक रज़वी महाराष्ट्र में रहता है, नागपुर का रहने वाला है, नागपुर से निकला, अब ये आ गया है कलकत्ता बंगाल में, बंगाल में साहब यहाँ एक जलसे में बैठा हुआ है और जलसे में दुरूद पढ़ रहा है। तो फरिश्ते कहते हैं या रसूल अल्लाह, मोहम्मद इब्ने अब्दुल गफ्फार जो कबीले से पठान कबीले से ताल्लुक रखता है, जो महाराष्ट्र का रहने वाला, हिंदुस्तान के महाराष्ट्र का रहने वाला है, शहर नागपुर का है, इस वक्त बंगाल की सरजमीन में कलकत्ता के इलाके में बैठकर एक मजलिस में आप पर दुरूद भेज रहा है। आका कहते जब उस उम्मती का नाम बताते हैं, बाप का नाम बताते हैं, कबीले का नाम बताते, वो उम्मती मेरी निगाहों के सामने हो जाता है और मैं अपने उस उम्मती को ऐसे पहचानता हूं जैसे बाप अपने बेटे को पहचानता है। हर उम्मती को आका पहचानते। जब उम्मती को पहचानते तो बेईमानों को नहीं पहचानते, गद्दारों को नहीं पहचानते, उन्हें भी पहचानते। तो हिम्मत हो तो इमाम अबू नुइम को बिदअती बोलकर दिखाओ, हवाले दिखाना मेरी जिम्मेदारी। इमाम बहकी को बिदअती कहकर दिखाओ, अबे ये वो इमाम है कि जिनके नाम लेते हो तुम्हारी पगड़ियां गिर जाए। जिंदगियां खप गई इनकी हदीस दानियों में। मुहद्दिस किसे कहते हैं? अहले हदीस किसे कहते हैं? पंचर बनाने वाले को अहले हदीस नहीं कहते, रिक्शा चलाने वाले अहले हदीस नहीं कहते। रफदैन किया, आमीन जोर से बोला, अहले हदीस। अरे वाह यार, इतनी शॉर्टकट डिग्री, बस आमीन जोर से बोल लो, हाथ यूं यूं हिला लो, अहले हदीस। अरे बदबख्तो, अहले हदीस कहते किसको है ये भी पता करो। इमाम जलालुद्दीन सूती रहमतुल्लाह ताला अलैह अल-हावी लिल-फतावा में मुहद्दिस की तारीफ बयान करते हुए फरमाते हैं, मुहद्दिस, अहले हदीस, अहलुल हदीस, यही अलग अलग नाम आए हैं। उस शख्स को कहते हैं जिसको कम अज कम 1,00,000 हदीसें माँ अस्मा और रिजाल के याद हो। कितनी हदीस है? कैसी याद हो? ऐसी नहीं उर्दू में बयान कर रहे जैसे हम बयान कर रहे हैं 1,00,000 हदीस है, ऐसी तो 2,00,000 हदीस मैं बयान कर दूंगा तो क्या मैं मुहद्दिस हो जाऊंगा? उर्दू में बयान किया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया पानी बैठकर पियो, 1 हदीस। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर मुसलमान शख्स को देखो, मोमिन को देखो, सलाम करो, 2 हदीस। जी नहीं, इसको हदीस दानी नहीं कहते मुहद्दिस। मतन और सनद अपने से लेकर रसूल तक सनद जानता हो, हमने इनसे सुना, इन्होंने इनसे सुना, इन्होंने इनसे सुना, इन्होंने इनसे, अनफुला 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 काला रसूलुल्लाह।
हर हदीस की सनद मालूम हो, हर हदीस की सनद के अस्मा रिजाल मालूम हो, कौन किससे रिवायत कर रहा है, इसकी मुलाकात इससे हुई या नहीं हुई, ये सिका है, झूठा है, कज़्ज़ाब है, ज़ईफ़ है, कैसा है, उसकी कैफियत मालूम, उसके हालात मालूम, हर सनद के हर रावी पे नजर हो, हर सनद के रावी के बारे में मालूमात हो। ऐसी 1,00,000 हदीसें जिसको हिफ्ज़ हो उसको अहलुल हदीस कहते हैं। ये पंचर बनाते हुए रफ़ा-दैन करके अहले हदीस बन गया। तो अहले हदीस बनने के लिए 1,00,000 हदीसें चाहिए। मैं जिन मुहद्दिसीन के नाम ले रहा हूं, इमाम बहकी 1,00,000 हदीस से ज्यादा के हाफिज थे तब कलम उठा रहे हैं। इमाम अबू नूअयम 1,00,000 से ज्यादा हदीसों के हाफिज है तब कलम उठा रहे हैं। इमाम हैसमी 1,00,000 हदीसों से ज्यादा के हाफिज है तब कलम उठा रहे। ये लाखों हदीसों को याद करने वाले हदीस बयान करे, उनकी हदीस छोड़कर तुम्हारे अकल के घोड़े ले हम। ये मुहद्दिसीन रिवायत कर रहे हैं, आका कहते हैं मैं अपने उम्मती को ऐसे पहचानता हूं जैसे बाप अपने बेटे को पहचानता है। काला कुल तो बादल मौत, ये हदीस का खास टुकड़ा। अबू दरदा कहते हैं हमने सवाल किया या रसूलल्लाह मौत के बाद भी, अभी हयात है तो आप उम्मती का दुरूद सुनते, अभी हयात है तो उम्मती को पहचानते, क्या इंतकाल के बाद भी ये कैफियत होंगी आपकी? मौत के बाद भी उम्मती का दुरूद सुनेंगे आप? मरकर मिट्टी में तो नहीं मिल जाएंगे जैसे कि ये आने वाली 14 साल के बाद नमूने आएंगे। काला व बादल मौत, फरमाया हाँ हाँ मौत के बाद भी मैं तुम्हारा दुरूद सुनूंगा। इसलिए इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्दी अन तक़ूल अज्जादल अंबिया अलैहिस्सलाम व नबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़, इसलिए कि बेशक अल्लाह ने जमीन पर हराम कर दिया है कि वो अंबिया के जिस्मों को खाए। अंबिया अपनी कब्रों में जिंदा होते हैं और रिस्क पाते हैं। फ़नबियुल्लाहि हय्युन, पस अल्लाह का नबी जिंदा होता है, हय्युन जिंदा होता है, युरज़क़ रिस्क दिया जाता है। हदीसें तो कुछ कह रही है, ये कुछ कह रहे हैं। ये कह रहे हैं नबी को दिखाओ, नबी को बताओ कहाँ है, जिंदा है तो क्यों नहीं दिखते? जनाब अली देखने के लिए ईमान की आंखें चाहिए, वो तुम्हारे पास नहीं है। देखने के लिए वो मुफ्ती आजम की निगाह चाहिए जो कहते हैं कि सरकार के जलवों से रोशन है दिले नूरी, सरकार के जलवों से रोशन है दिले नूरी, ताहश्र रहे रोशन नूरी का ये काशाना। और मैंने माना जन्नत तुझ में हूरो कुसूर रहते हैं, मैंने माना जन्नत तुझ में हूरो कुसूर रहते हैं। आ मेरे दिल का तवाफ करके इसमें हुजूर रहते हैं, आ मेरे दिल का तवाफ करके इसमें हुजूर रहते हैं।